हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के षष्ठ अध्याय ब्रह्मा सैटिस्फाइज लॉर्ड शिवा पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के जब कैलाश की ओर जा रहे हैं तो कैलाश की सुंदरता का वर्णन हमने परसों देखा। वहां पर जाते हुए सौगंधिक वन के सुंदर वर्णन को हमने कल देखा। वहां पर जाते हुए जो दो नदियां मिली, नंद और अलका और अलकनंदा, इनका हमने वर्णन देखा। सो इन सब से गुजर करके अंत में शिव जी का दर्शन आता है। सो हमने देखा श्लोक क्रमांक 32 और 33 में कल कि शिवजी जिस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो 100 योजन ऊंचा है। That banyan tree was 800 miles high and its branches spread over 600 miles around. The tree cast a fine shade which permanently cooled the temperature, yet there was no noise of birds. So हम देखते हैं 800 मील ऊंचा वो वृक्ष है, 600 मील उसका पूरा घेराव है। अब हम सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि जीवन में सब कुछ रिलेटिव है। एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज रिलेटिव। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे लिए हमारी जीवन अवधि ये 100 वर्ष की है। इस 100 वर्ष में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कॉलेज जाकर सीखते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, धीरे धीरे हम प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसके बाद वृद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं और अंत में मृत्यु। सो ये सब पूरा होने में लगभग 100 साल लगते हैं। लेकिन यही चीज एक गाय की, ये पूरा साइकिल एक गाय का 20 साल में खत्म हो जाता है। वो पैदा होती है, वो बड़ी होती है, वो बच्चे पैदा करती है, वो थोड़ी सी वृद्ध होती है और वो चली जाती है। सब 20 साल में हो जाता है। एक कुत्ते का यही पूरा साइकिल 11-12 वर्ष में हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे 12 वर्ष ये कुत्ते के लिए 100 साल के बराबर है, उसका जीवन अवधि है वो। हमारे 20 वर्ष ये गाय के लिए 100 वर्ष के बराबर है, उसका जीवन अवधि है वो। हमारे लिए हमारे 100 वर्ष हमारी जीवन अवधि है। वही हम स्वर्ग लोकों में जाएंगे तो अगर हम कैलकुलेट करें, हम जानते हैं स्वर्ग लोकों में हमारा एक दिवस, हमारा एक साल, our 1 year is equivalent to their 1 day, 24 hours. सो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 6 करोड़ वर्ष जीते हैं वो। सो इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु की जीवन अवधि लगभग 6 करोड़ वर्ष है। उनके लिए वो उनके 100 साल हैं। सो टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव। एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज रिलेटिव। मारुति 800 भी कार है, लैम्बोर्गिनी भी कार है, दोनों कार है, दोनों कार में ही आते हैं। लेकिन एक बेसिक एंट्री लेवल कार है और एक सुपर कार है। सो एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज रिलेटिव। सो ये जो कैलाश का यहाँ पे वर्णन आ रहा है, ये नॉट नेसेसरीली कि हमें जो दिखता है वही हो, ऐसा नहीं है। सो वी सी Bhagavatam describes things from different universes at different points of time. Bhagavat is not a chronological literature. इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। सो फर्स्ट कैंटो में जो चीजें बताई जा रही हैं वो पहले हुई, उसके बाद में 7th कैंटो वाली चीजें हुई, उसके बाद में 10th कैंटो वाली चीजें हुई। ऐसा नहीं है। भागवतम ये क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट इज अ हार्टफेल्ट रिवलेशन। जैसे शुभदेव गोस्वामी को
भगवान से प्रेरणा मिलती गई वैसे वो बोलते गए, और कुछ नहीं है इसमें। सो दिस description of 800 miles high tree and 600 miles of circumference, not necessarily from earth। और शिवजी देखिए, हर ब्रह्मांड में एक शिव है, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम हमारी कूप मुंडक बुद्धि से हम सारी चीजों को अपने अनुसार बांध लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सृष्टि कितनी विशाल है, कितनी महान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इन्यूमरेबल, गिनती नहीं है। तो ऐसों को हम अपनी छोटी सी कूपमंडुक बुद्धि में बांध देंगे। इट इज लाइक एक कॉकरोच हमको पूछे, भैया जी थोड़ा सा आप हमको होनोलुलु के बारे में बताओ ना। अरे वो कॉकरोच क्या समझ पाएगा होनोलुलु के बारे में, कुछ नहीं समझ पाएगा। हालांकि वो होनोलुलु इस पृथ्वी पर ही है, कॉकरोच भी इस पृथ्वी पर ही है, हम भी इस पृथ्वी पर है, लेकिन यहां से बैठ करके होनोलुलु की जानकारी केवल मनुष्य ही ले सकता है। कुत्ता, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, बकरी, पक्षी, इंसेक्ट्स, ये कोई होनोलुलु की जानकारी नहीं ले सकते। उनका पूरा जीवन का कार्य क्षेत्र बहुत छोटा है। यस, एक चींटी के लिए, एक चींटी के लिए एक घर का बगीचे का एक कोना, ये उसके पूरे जीवन का कार्य क्षेत्र है। एक कुत्ते के लिए 4-5 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस, ये पूरे जीवन भर का कार्य क्षेत्र है। एक गाय के लिए 12-15 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस, ये उसका पूरा कार्य क्षेत्र है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो आर्कटिक या अंटार्कटिक से भारत आते हैं गर्मी के समय में वगैरह, ठंडी के समय में, उनके लिए 400 मील ट्रैवल करना, ये उनका कार्य क्षेत्र है। एक चीता, बाघ, ये 20 या 25 स्क्वायर किलोमीटर की सरकमफ्रेंस का कार्य क्षेत्र रखते हैं। मैं पूरी पृथ्वी का कार्य क्षेत्र रखता हूं, तो सभी पृथ्वी पर ही है, सभी अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सभी के लिए समय और सभी के लिए भूमि, कार्य क्षेत्र अलग अलग है। सो इट शुड नॉट बी एस्टोनिशिंग टू हियर दीज डिस्क्रिप्शंस कि ये शिवजी जहां पर कार्य क्षेत्र है शिवजी का, शिवजी कितने महान है। तो मैं अपनी कूपमंडुक बुद्धि से मैं अगर सोचूंगा कि पूरे ब्रह्मांड में जहां पर भी पेड़ है वो केवल हमारा जो नारियल का पेड़ ऊंचा जाता है इतना ही, उससे ऊपर अगर कोई पेड़ है तो वो सब टाइम पास, क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। So everything is relative in this material world. So that's why when we understand scriptures, हम जब शास्त्रों को समझते हैं तो एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से समझना चाहिए, और ऐसा गुरु जो इस ज्ञान का अपने जीवन में पालन कर रहा हो। सो इसीलिए समीत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्। समीत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम, अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, इफ वी रियली वांट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्, गो टू अ गुरु। हम अपने कूपमंडुक बुद्धि से चीजों को नहीं समझ सकते। कौन है वो गुरु? सो उसके क्वालिफिकेशन, समीत पाणि ही, पूरी तरह से उसने वैदिक ज्ञान को घोट करके पी लिया, समीत पाणि। श्रोत्रियम, कैसे उसने घोट करके वैदिक ज्ञान पी लिया?
श्रोत्रियम, अपने गुरु से सुन करके उसने वैदिक ज्ञान अर्जित किया, घोट करके पी लिया। अच्छा, वैदिक ज्ञान अर्जित किया, आत्मसात कर लिया, इतना ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठम, उस ज्ञान का परिपालन करके उस ब्रह्मनिष्ठ अवस्था में स्थित है। So one who has knowledge and one who has realization, he is a guru. So हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जैसे महान राजा, उनके जैसे महान वैष्णव भी शुकदेव गोस्वामी के पास जाते हैं और इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं। सो दैट इज व्हाई वी सी, ये चीजें जो आध्यात्मिक हैं वो हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते, उसे हम अपने भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। न ग्राह्यम इंद्रिय ही। सो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब अपने अपने भौतिक इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? सेवोन्मुखी ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यतः। हम जब अपने जीवन में भगवान की सेवा करते हैं तो ये ज्ञान स्वयं हमारे हृदय से स्फुरित होता है, और उसके लिए, इस ज्ञान के स्फुरण के लिए एक मार्गदर्शक गुरु चाहिए जो हमें बताएं कि जो हमें ज्ञान स्फुरित हो रहा है वो सही है या गलत है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे हम जब खेती करते हैं तो खेती करते हुए कोई भी किसान फसल के बीज बोता है, लेकिन फसल की बीज बोने के साथ साथ में वहां पर खरपतवार, वीड्स, ये भी उगने लगते हैं। उन्हें कोई बोता नहीं है, उन्हें कोई संजोग करके नहीं रखता, लेकिन फिर भी वो उगते हैं। हालांकि किसान मेहनत कर रहा है फसल के लिए, अपने आप खरपतवार आती है। वैसे ही हम अपने जीवन में भक्तिमय कार्यों में संलग्न होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अनर्थ भी अपने आप पनपते हैं, अपने आप पनपते हैं। तो मैं जो सोच विचार कर रहा हूं, जो मुझे चीजें स्फुरित हो रही हैं, क्या वो माया के माध्यम से हैं या भगवान के माध्यम से? ये डिस्क्रिप्शन देने वाले गुरु हैं, इसीलिए हमें गुरु चाहिए। सो परीक्षित महाराज इज गेटिंग दिस नॉलेज फ्रॉम शुकदेव गोस्वामी. Vidur Muni is getting this knowledge from Maitreya Rishi. All great personalities, no matter how great they have been, उन सभी ने अपने जीवन में गुरु के माध्यम से ये ज्ञान श्रवण किया है। और ऐसे ही गुरु के माध्यम से हम जब ज्ञान श्रवण करते हैं तो वो ज्ञान परिपक्व और परिपूर्ण है। सो वी नीड नॉट बी थिंकिंग कि अरे ऐसा कौन सा वट वृक्ष है, हमने तो देखा ही नहीं। हमने एक्चुअली क्या देखा है? हमने कुछ नहीं देखा। सो देवताओं ने देखा कि शिवजी एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सारे जीवात्माओं को यौगिक सिद्धियां देने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं, कंप्लीटली कॉम्पिटेंट टू गिव ऑल मिस्टिक सिद्धीज टू एनीवन। इसलिए उनका नाम आशुतोष है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, दोनों भी है। ये हम देखते हैं कि वीरभद्र का उत्पत्ति शिवजी ने किया। तो इस तरह से श्लोक क्रमांक 34। तो जब शौनक ब्रह्मा जी इत्यादि देवतागण वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, यहां से हम अपनी आज की कथा की शुरुआत करेंगे। सो ब्रह्मा जी और सारे जो देवतागण हैं वो शिव जी का दर्शन करते हैं और इस दर्शन को हम पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक 34।
सनंदनाद्यर्मरहासे सिद्ध्यै शान्ते सशान्त विग्रहम् उपस्यामानं सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम्. Lord Shiva sat there surrounded by saintly persons like Kuvera, the master of Guhyakas, and the 4 Kumaras who were already liberated souls. Lord Shiva was grave and saintly. तो शिवजी कुबेर के साथ में, चतुष कुमारों के साथ में बैठे हुए और अत्यंत शांत अवस्था में, इज वेरी वेरी सोबर. सो हम देखते हैं ऐसे ऑथेंटिक ग्रंथों में हमें हर डीटी, हमें हर देवता के मूड का पता चलता है. Whenever we will see Krishna being described, he is never seen as oh बहुत ही ग्रेव दिख रहे थे, शांत दिख रहे थे, ध्यान मुद्रा में थे. ऐसे कोई भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं है. भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, त्रिभंग ललित है, होठों पर मंद मुस्कान है. विष्णु भी कमल के ऊपर खड़े हैं, या उनके लक्ष्मी देवी उनका पाद संवाहन कर रही हैं. उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है. उनका भी रंग कैसा है, ये सारी चीजें हमें शास्त्रों में मिलती हैं. ब्रह्मा जी कैसे हैं, चतुर्मुख हैं, वो कमल के ऊपर विराजते हैं. उनके हाथों में वेद है, जपमाला है, क्योंकि वो जीव हैं और लगभग लगभग उनका आधा जीवन अवधि खत्म हो गया है. So Brahmaji's almost 50th birthday is over very recently. तो इनकी इसलिए उनकी थोड़ी सी दाढ़ी है. So ये सारी चीजें हमें शास्त्रों से पता चलती है. Nothing should simply be imagined. आज हम देखते हैं गणपति के समय में गणेश जी की मूर्तियां क्या क्या करती हैं. गणेश जी क्रिकेट खेल रहे हैं, गणेश जी दही हांडी फोड़ रहे हैं, गणेश जी ड्रम बजा रहे हैं, और गणेश जी के इसमें गणेश जी के पंडाल में डीजे वालू बाबू मेरा गाना बजा दे ये गाना लगता है. आपको लगता है गणेश जी डीजे वाले बाबू वाला गाना सुनते हैं? So anything and everything happens today. उसका कोई मतलब मायबा भी नहीं है, ऐसा नहीं चलता. हम अपने तरीके से कुछ भी सोच नहीं सकते. हम अपने तरीके से जो चाहिए नहीं कर सकते. We are bound by laws of material nature. तो शिवजी बहुत ही शांत है, गंभीर हैं, कुबेर हैं, अनेकों गुह्यक उनके साथ में हैं, चतुष्कुमार हैं. कैसे दिखे शिवजी? श्लोक क्रमांक 35. विद्या तपो योगपथम आस्थितं तमधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यालोकमंगलम. So Shivaji's description. Yes. First is Shivaji is very grave. The first thing, जैसे हमने देखा था भगवान विष्णु का जो वर्णन आया है 3rd कैंटो में 27th चैप्टर में, प्रसन्न वदनाम भोजम. The first thing that you meet a person and you look at, that strikes you. प्रसन्न वदनम भोजम. उनका प्रसन्न वदन है, सुंदर. इट इज वेरी चार्मिंग फेस, भगवान विष्णु. Whereas Shivaji, he is very grave. Sthiram shantam asinam. That is the first impression of Shiva. The demigod saw Lord Shiva situated in his perfection as the master of senses, knowledge, fruitive activities,
and the path of achieving perfection. He was the friend of the entire world, and by virtue of his full affection for everyone, he was very auspicious. विद्या, तप, योग सारी चीजें हैं. विद्या है भौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या. तपस्या है. शिवजी माया के स्वामी हैं और कुबेर के स्वामी हैं. हमने ये भी चर्चा की है. He has wealth, he has the best of wealth and the best of the women. Still tapasah. क्यों तपस्या? योग आस्थितम. भगवान की सेवा के लिए वो विद्या और तप की उपयोग कर रहे हैं. कैसे हैं वो? तम अधीश्वरम, तमोगुण के अधिपति हैं वो. He is heading the mode of ignorance. चरंतम विश्व सुहृदम. Because see, कौन व्यक्ति विश्व सुहृद हो सकता है? Only someone who is sense controlled and mind controlled can be suhrida. Nobody else can be suhrida. अगर भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी का सुहृद हूं. Yes. भगवान शिव जी को यहाँ पे सुहृदम, विश्व सुहृदम. Why he is सुहृदम? Because he is grave, he is silent, he is the master of vidya, tapa and yoga. इसीलिए वो विश्व सुहृद. By enjoying senses, by enjoying mind, by living the way one likes, by doing what one wants, one never becomes his own suhrud. Forget विश्व सुहृद. अपने इंद्रियों का दमन करके हम देखते हैं रूप गोस्वामी हमें भक्ति रसामृत उपदेशामृत में कितना सुंदर बताते हैं. कौन है विश्व सुहृद? कौन है वो व्यक्ति जो पूरे विश्व भर में शिष्य स्वीकार कर सकता है? केवल वो व्यक्ति गुरु होने के लायक है जिसने अपने 6 वेगों पर दमन किया है. वाचो वेगम, मनसः, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम. वाचो वेगम, बोलने की इच्छा, बोलने की जो वेग है. हम सुनना नहीं चाहते, हम बोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे मैं जो बोलूं वो सुने. वाचो वेगम. मनसः, मन का वेग. मन क्या करता है? मन 2 पंखों के ऊपर उड़ता है. हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन. जो नहीं है मेरे पास उसके प्रति आसक्ति, और जो कुछ है मेरे पास उससे उसका छिन जाने का भय. सो आसक्ति और भय, ये दोनों पंखों के ऊपर मन उड़ता रहता है. सो मन के वेग. someone who is too happy or someone who is too depressed. Yes. Both are egoistic persons. Usually जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है हम उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन एक्चुअली डीप डिप्रेशन is also a sign of deep ego. This is a very important concept to understand. Depression means मैं अपने इस क्षण भंगुर अस्तित्व को इतना सीरियसली ले रहा हूं कि उसी में मैं गर्क हो गया. इस भौतिक अस्तित्व को हमें सीरियसली नहीं लेना है. इस भौतिक अस्तित्व में हम क्या कर सकते हैं यहां से बाहर निकलने के लिए और दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए, ये सोचने लायक और ध्यान करने लायक चीजें हैं. मेरे ऊपर क्या हो रहा है वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है. कोई भी मेरे जीवन में मेरा एक दुख या सुख कम या ज्यादा नहीं कर सकता. हम लगभग अपना जीवन लेकर के आए हैं, इसीलिए तो हम कुंडली बनाते हैं, चार्ट्स, बर्थ चार्ट्स देखते हैं. यस. So what is really valuable is not when I live, where I live and how I live. What is valuable is how I contribute to the well-being of society and prani matra. Shivaji is interested in that, and that is why he is Vishwa Suhrida. श्लोक क्रमांक 36.
लिंगम च तापसाभीष्टम भस्मदंड जटाजिनम अंगेन संध्याभ्ररुचा चंद्रलेखाम च विभ्रतम. He was seated on a deer skin and was practicing all forms of austerity. Because his body was smeared with ashes, he looked like an evening cloud. On his hair was the sign of half moon, a symbolic representation. तो वो एक डियर स्किन के ऊपर, एक हिरन के खाल के ऊपर बैठे हुए हैं और तपस्या में मग्न है. क्या कर रहे हैं वो? तपस्या में मग्न है. पूरे शरीर पर बभूत जड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे शाम का कोई ये हो, क्लाउड, शाम के बादल की तरह. उनके जटाओं के ऊपर अर्ध चंद्र सुशोभित है. सो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि शिवजी सबसे महान वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभो. लेकिन शिवजी का ड्रेस इज क्वाइट अनलाइक वैष्णवस. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, हमने देखा पिछले श्लोक में कि शिवजी तम अधीश्वरम, तमोगुण का वो प्रतिनिधित्व करते हैं. तो तमोगुणी व्यक्ति कैसा दिखेगा, कैसा प्रतीत होगा? अगर वो भी सात्विक या राजसिक व्यक्ति के जैसा ही दिखने लगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, सोचिए. प्रैक्टिकली पहले के युगों में देख करके लोग समझ जाते थे ये सत्व है, रजस या तमस है. कलयुग में ऑफ कोर्स सभी तमस है. जिस प्रकार का हुलिया बनाते हैं, जिसके प्रकार की केशभूषा और वेशभूषा है, 100% तमस ही तमस है, उसमें कोई दोहराई ही नहीं है. सो जस्ट बाय हिज काउंटेनेंस, उनके खुद के अटायर से अपने अनुयायियों को वो इस प्रकार के अटायर लेने के लिए, इस प्रकार की वेशभूषा और केशभूषा लेने के लिए प्रेरित करते हैं. इसलिए हम देखते हैं तमोगुण में व्याप्त भूत प्रेत पिशाच, उनकी उपमा ये स्कल से, बोन्स से, राख से, रात्रि से, इन सब से क्यों दी जाती है? क्योंकि शिवजी का वो वेश है. शिवजी ने अर्धचंद्र लिया है. अर्धचंद्र या चंद्र कब दिखता है? रात्रि में दिखता है. शिवजी बभूत लगाते हैं. बभूत इज व्हाट डू यू से, लाइट ग्रे. तो हम देखिए लाइट ग्रे या वाइट को हम भूतिया कलर, रात में ऐसा कोई घूमते हुए आ जाए, यस, भूत बोलते हैं उसको. या फिर स्कल, खोपड़ी, हड्डियां. सो ये सारी चीजें तम का द्योतक है. क्योंकि शिवजी ने इस प्रकार का वेश धारण किया है तो उनके गण भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, ये सब भी इसी प्रकार का वेश लेकर के घूमते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी सी आल्सो टुडे. टीवी में भी यही दिखाया जाता है. श्लोक क्रमांक 37. उपविष्टम दर्भमय्यां वृस्यां ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रवोच्यन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम्. He was seated on a straw mattress and speaking to all present, including the great sage Narada, to whom he specifically spoke about absolute truth. हम देखते हैं वहां पे कुबेर हैं, गुह्यकाश हैं, चतुष्कुमार हैं, नारद मुनि हैं और कई सारे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हैं. खास करके वो नारद से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज सो वेरी ब्यूटीफुल. भगवद गीता में भगवान बताते हैं रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदे नासो परब्रह्म विधीयते. Yes. So when devotees meet each other, what do?
कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में कथा करते हैं, दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन, और उसी में वो तोषण पाते हैं और पोषण पाते हैं। दे डिराइव सेटिस्फैक्शन एंड दे डिराइव एनर्जी। सो दो महान वैष्णव, दो महाजन, शिवजी महाजन है, नारद मुनि भी महाजन है, दोनों महाजन आपस में बात कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 38। कृत्वोरो दक्षिणे सव्यम पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे क्षमालाम् आसीनं तरकमुद्रया। His left leg was placed on his right thigh and his left hand was placed on his left leg. In his hand he held Rudraksha beads. This sitting posture is called Virasana. He sat in Virasana posture and his finger was in the mode of argument. So, उनकी बाई जंघा ये उनकी दाई जंघा के ऊपर रखी हुई थी, बायां पैर, सॉरी, बायां पैर दाई जंघा के ऊपर रखा हुआ था और उनका बायां हाथ बाई जंघा के ऊपर सुशोभित था। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष है और इस अवस्था को, इस पोस्चर को वीरासन कहते हैं। So right leg is protruding down, one leg is down, second leg, the left leg is placed on right thigh, left leg is stationed on left knee or left thigh, and in the right hand he has रुद्राक्ष beads. आपने देखा होगा जहां पर भी शिव जी का वर्णन है ऐसे ही वर्णन आता है, या तो वो सुखासन में या पद्मासन में बैठे हैं या ऐसे वीरासन में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और उनका हाथ आर्ग्यूमेंटेटिव मोड, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव मोड। हम दूसरों को पॉइंट करते हैं, ऐसे नहीं करना है, कहा समझा? आर्ग्यूमेंटेटिव मोड। सो ही इज डिस्कसिंग लाइक दिस विद नारद मुनि, नॉट नेसेसरली आर्ग्यूमेंटेटिव, बट दिस इज अ वे ऑफ कन्वेइंग समथिंग। कुछ बताने के लिए भी हम, ठीक है ना, ये करना पक्का ऐसे। ये हमें भी समझना चाहिए कि शिवजी एक महान योगी हैं। शिवजी को योगेश्वर भी कहा गया है, कृष्ण को भी योगेश्वर कहा गया है। भगवद गीता में हम देखते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः। शिवजी भी योगेश्वर है, सारी योग पद्धतियों में सबसे ज्यादा प्रवीण है। इतना सब कुछ होते हुए भी धीर गंभीर है, भगवान के भक्त हैं। ये दिस इज समथिंग ग्लोरियस इन द मटीरियल वर्ल्ड। इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी भी अपने 1-2 रुपए की कमाई पर बहुत गर्व करता है। यहां शिवजी के पास सब कुछ है, फिर भी उनका ध्यान तपस्या विद्या अर्जन के ऊपर है। दिस इज ग्लोरियस। श्लोक क्रमांक 39। तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरीशं योग कक्ष्यां सलोकपाला मुनयो मनूनां आद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणीमो। All the sages and demigods headed by Indra offered their respectful obeisances unto Lord Shiva with folded hands. Lord Shiva was dressed in saffron garments and absorbed in trance, thus appearing to be the foremost of all sages. So सारे देवता गण, इंद्र चंद्र वरुण वायु ब्रह्मा जी को लेकर के, इन सब ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर अभिवादन किया। शिवजी गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं, he is dressed in saffron robes, और पूरी तरह से समाधि में लीन है।
ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वयं एक महान तपस्वी साधु है। साधु गिरवा धारण करते हैं, जटाएं रखते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, किसी चीज से उनको कोई लेना देना नहीं है। भागवत में वर्णन है कि शिवजी जब ध्यान करने के लिए आंखें बंद करते हैं 60,000 साल के बाद खोलते हैं। एक बार आंख बंद कर लिया, 60,000 साल के बाद शिवजी आंखें खोलते हैं। दैट इज हिज मेडिटेशन। इमेजिन व्हाट इज मेडिटेशन ऑफ शिवजी। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस श्लोक के अलग अलग शब्दों का सुंदर वर्णन करते हैं। ब्रह्मानंद, यहाँ पर शब्द का उपयोग किया गया है। ये ब्रह्मानंद क्या है? सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब एक जीव की चेतना पूरी तरह से भगवान के ऊपर स्थिर है तो उस अवस्था को ब्रह्मानंद कहा जाता है। ब्रह्मानंद अर्थात कैवल्य या निराकार, निर्विकार, निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ध्यान नहीं। जब एक व्यक्ति का चित्त भगवान के स्वरूप के ऊपर केंद्रित है तब एक्चुअली वो ब्रह्मानंद कहा जाता है। और एक शब्द है योग कक्षा। योग कक्षा यानी सिटिंग पोस्चर in which left thigh is fixed under one's tightly knotted saffron color garments। तो जहां पर जो बाई जंघा है वो कपड़े के नीचे आ जाती है। और ये कपड़े कैसे बांधे हुए हैं? एकदम घट गांठ से बांधे हुए हैं। सो कपड़े कमर पर घट गांठ से बांधे हुए हैं और ऐसे बायां पैर जो है वो इस बांधे हुए कपड़े में से बाहर आता है और दाएं जंघा के ऊपर रेस्ट करता है। सो इस प्रकार से प्रैक्टिकली ही इज लाइक इन समाधि अवस्था होंगे शिव जी, इसीलिए वो लोक मंगलम है। श्लोक क्रमांक 40। सतोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरैषैरभिवन्दिताङ्घ्रि उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः। Lord Shiva's lotus feet were worshipped by both the demigods and demons. But still, in spite of his exalted position, as soon as he saw Lord Brahma, who was there among all the demigods, he immediately stood up and offered him respect by bowing down and touching his lotus feet, just as Vamanadeva offered his respectful obeisances to Kashyapa Muni. So, हम देखते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है, शिव ये जीव तत्व नहीं है। शिव ये शिव तत्व अलग ही है। सो ब्रह्मा जी जीव तत्व है और जीव तत्व शिव तत्व से निकृष्ट है। इट इज लेसर देन शिव तत्व। फिर भी शिव जी जैसे ही ब्रह्मा जी को देखते हैं तुरंत आके नतमस्तक हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इस जीवन में, इस जन्म में, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों के बीच में से शिव जी का जन्म हुआ है। हम देखते हैं कि पहले ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों की निर्मिति की और चतुष्कुमारों को कहा कि आप आगे जा करके प्रजोत्पादन कीजिए। सो प्रजोत्पादन न करने की उनकी मंशा के कारण ब्रह्मा जी उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो गए और इस क्रोध के कारण जो इस क्रोध की अभिव्यक्ति हुई है ब्रह्मा जी की, वो है शिव। सो इसीलिए शिव जी जब आए हमने देखा कि वो नीले और लाल रंग के थे
और वो रोते हुए आए, इसलिए उनका नाम रुद्र भी है। जो स्वयं रोता है वो रुद्र। और यहाँ पे प्रभुपाद मैत्रेय मुनि एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सो ब्रह्मा जी इज यंगर, सॉरी ब्रह्मा जी इज जीव तत्व, फिर भी क्योंकि शिव जी का जन्म या ये शरीर ब्रह्मा जी के भ्रुकुटियों के बीच में से आया है, तो इसलिए शिव जी के लिए ब्रह्मा जी पिता समान है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी आए उन्होंने नमस्कार किया। वैसे ही जैसे वामन देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कश्यप मुनि तो एक साधारण जीव है, लेकिन क्योंकि कश्यप मुनि वामन देव के पिता थे, तो वामन देव ने भी अपने पिता कश्यप मुनि को दंडवत प्रणाम किया। श्लोक क्रमांक 41। तथा परे सिद्धगणा महर्षि भी ये वै समन्तादनुनीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशांक शेखरम कृतप्रमा प्रणामं प्रसन्न विद्भुः। All the sages who were sitting with Lord Shiva, such as Narada and others, also offered their respectful obeisances to Lord Brahma. After being so worshipped, Lord Brahma, smiling, began to speak. तो केवल शिवजी ने ही नहीं, वहां पर उपस्थित सभी भक्तों ने, नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी का आदर सत्कार किया, उनके चरणों को स्पर्श किया, और ब्रह्मा जी हंस करके शिव जी से बातें करने लगे। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि ब्रह्मा जी को हंसने की क्या जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मा जी थोड़े टेंशन में हैं। शिव जी आशुतोष हैं, वो जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन उतना ही जल्दी वो गुस्सा भी हो जाते हैं। So Brahma ji wanted to make sure that Shiva does not become angry on demigods for whatever has happened, and he stays cool. इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी is smiling and he is not grave. He doesn't want to irk the anger of Shiva. शिव जी को जानबूझ के वो एंग्री नहीं करना चाहते, गुस्सा नहीं करना चाहते। सो ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से शिव जी का स्तवन किया, ये हम देखेंगे हमारे कल के श्रीमद् भागवत में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, भगवान शिव की जय, ब्रह्मा जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।